तो गाइस अभी तक आपने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में 6 रूल पढ़ चुके हैं। टाइप 6 तक आपने पढ़ लिया है। अभी हम लोग टाइप 7 पढ़ेंगे। टाइप 7 रूल का स्टडी करेंगे। सो गाइस टाइप 7 में है कि अगर इंटीग्रल का फॉर्म जो है इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, या फिर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, इस दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप इसे कुछ सर्टेन रूल्स के माध्यम से इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। इसी दोनों फॉर्म का होगा तब, है ना। इसके अलावे अगर फॉर्म होगा तो उसके लिए कोई दूसरा रूल लगेगा, है ना। आपका इंटीग्रल का फॉर्म कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ऊपर में लीनियर होना चाहिए और नीचे जो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होना चाहिए, है ना, या फिर क्वाड्रेटिक का रूट होना चाहिए। इस दोनों में से कोई भी फॉर्म होगा तो आप इसके रूल्स जो है उसकी मदद से आप ऐसे फॉर्म वाले इंटीग्रल्स को इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। तो देखिए इसके रूल्स क्या है, इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो पहला रूल है इसका कि जो पी एक्स प्लस क्यू है, मतलब जो लीनियर फॉर्म में है ऊपर न्यूमरेटर में, उसको हम लोग मान लेते हैं a इंटू कैपिटल A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस b, जहां a और b क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसको अपने मन से हमने लिया है, ठीक है। बाद में इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो गाइस पहला स्टेप क्या है कि जो इसमें लीनियर फॉर्म है न्यूमरेटर में, उसको हम लोग मान लेते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस b। क्लियर। चलिए अब दूसरा काम क्या है कि जब ऐसा हम कर लेते हैं तब हम लोग दोनों तरफ LHS और RHS साइड हम कंपेयर करते हैं। और क्या कंपेयर करते हैं? कंपेयरिंग सिमिलर पावर ऑफ x एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट्स को और x के सेम पावर को हम लोग कंपेयर करते हैं। और ऐसा करके हम लोग ये जो हमने दो कांस्टेंट बना था a और b, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? फाइंड a एंड b, जो यहां पर हमने लगाया था फर्स्ट स्टेप में, इसको हम लोग दूसरे स्टेप में निकालते हैं बाई कंपेयरिंग सिमिलर पावर ऑफ x एंड कांस्टेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड x के सिमिलर पावर को इक्वेट करके, पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करके और कांस्टेंट को इक्वेट करके हम लोग यहां से a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब a और b निकल जाता है सेकंड स्टेप में, उसके बाद हम लोग px प्लस q का वैल्यू लिख लेते हैं। कहां पर लिखते हैं? जो गिवन इंटीग्रल है इसमें, यहां पर जो px प्लस q है उसको a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी के फॉर्म में ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, है ना, गिवन इंटीग्रल में। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? राइट द वैल्यू ऑफ px प्लस q इन द गिवन इंटीग्रल बाई पुटिंग a एंड b, a और b के साथ px प्लस q का वैल्यू तीसरे स्टेप में गिवन इंटीग्रल में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा स्टेप में क्या करते हैं? जब हम px प्लस q का वैल्यू a और b के साथ जब गिवन इंटीग्रल में रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। उसको सिंप्लीफाई करते ही ये जो आपका स्टेप है थर्ड, वो अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ता है, मतलब इंटीग्रेबल फॉर्मेट में हो जाता है। तो चौथा स्टेप है आफ्टर स्टेप 3 सिंप्लीफाई इट विल बी इन इंटीग्रेबल फॉर्म। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे थर्ड स्टेप करने के बाद, तो ये आपका चौथा स्टेप जो है मतलब आगे आपका इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाता है। और जैसे ही इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आता है तो आपके पास 6 स्पेशल इंटीग्रल्स है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। उनका अप्लाई करके या फिर स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल्स है ना, उसके जो फार्मूले हैं उनको अप्लाई करके फिर आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? एक बार इस रूल को फिर से समझ लीजिए। अगर इंटीग्रल का फॉर्म इंटीग्रल ऑफ px बाई px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस सी dx हो, या फिर इंटीग्रल ऑफ px प्लस क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस सी dx हो, इनमें से किसी भी फॉर्म का हो, तो आपको सर्टेन रूल्स को फॉलो करना है। जिसमें पहला रूल है आपका px प्लस क्यू को आपको मान लेना है कैपिटल A इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस सी प्लस b। उसके बाद आपको क्या करना है? a और b का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बाई कंपेयरिंग द सिमिलर पावर्स ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना।
ए और बी का वैल्यू निकाल लेना है। कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स के सिमिलर पावर्स को इक्वेट कर देना है दोनों तरफ और कांस्टेंट को इक्वेट करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू गिवन इंटीग्रल में डाल देना है ए और बी के साथ, है ना। ए और बी मिल जाएगा तो पी एक्स प्लस क्यू जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपने लिखा है, यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ बी का वैल्यू डालकर और इसको उठाकर गिवन इंटीग्रल में डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, और इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाएगा तो आपने पढ़ा हुआ है 6 स्पेशल इंटीग्रल्स, उनके फार्मूले अप्लाई करेंगे या फिर जो स्टैंडर्ड फार्मूले पर है तो उसको अप्लाई करके आप इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, तो ये था आपका टाइप 7, है ना। 6 टाइप तक अभी तक आपने पढ़ लिया है, ये था आपका टाइप 7 और इसे आप अच्छी तरह समझ गए, है ना। इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। लिखिए। तो बच्चों चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हमने एक्सरसाइज 7.4 का ही एग्जाम्पल लिया है ना। तो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 लिया है। 18 और 22 ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, तो मैं आपको 18 बता देता हूं, 22 आपसे खुद बन जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग 18 को करते हैं। 18 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, है ना। देखिए यहाँ पर px प्लस q का फॉर्म है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना। तो क्या करेंगे बच्चा, हमारे पास रूल क्या है, हम लोग लेट करते हैं px प्लस q को, मतलब जो न्यूमरेटर में है 5x माइनस 2 उसको मान लेंगे क्या, a इंटू और डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, और क्वाड्रेटिक क्या है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, क्लियर, और प्लस b, ये काम हमको करना है ना पहले स्टेप में। तो देखिए तो कितना हो जाएगा a इंटू और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x प्लस 2, तो a इंटू 6x प्लस 2 हो गया और प्लस b हो गया। अब a को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6ax प्लस 2a प्लस b। तो देखिए तो ये आपका कांस्टेंट हो गया 2a प्लस b और ये आपका x के कोफिशिएंट हो गया। अब दोनों तरफ ये वैल्यू जो था आपका 5x माइनस 2 का ही था, है ना। तो अब दोनों तरफ सिमिलर पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 6a है और यहाँ 5 है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे 6a इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 5/6, क्लियर। अब कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो देखिए इस तरफ कांस्टेंट है 2a प्लस b और इधर है -2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू -2, और a का वैल्यू मालूम है तो 2a वाले टर्म को इस तरफ लाएंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा -2 2a, और a का वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो ये हो गया -2 इंटू 5/6, है ना। और ये कट जाएगा आपका 3 से, तो ये वैल्यू हो गया -2 माइनस 5/3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -6 माइनस 5 माइनस 11/3। तो यहां से b का वैल्यू भी आपको मिल गया, a का वैल्यू हो गया 5/6, b का वैल्यू मिल गया आपको -11/3, है ना। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, है ना। अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि px प्लस q का वैल्यू a के साथ गिवन इंटीग्रल में रखना है। तो देखिए तो अब आपका यहां पर px प्लस q मतलब 5x माइनस 2 का वैल्यू a और b के साथ रखेंगे तो a का वैल्यू 5/6 हो गया, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का dc हो जाएगा 6x प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस b का वैल्यू आया है -11/3। अब इस वैल्यू को उठाकर ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें रख देंगे, है ना, 5x माइनस 2 के जगह, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चा, ऊपर में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 5/6 और 6x माइनस 6x प्लस 2 और प्लस -11/3, और नीचे तो आपका सेम रहेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, है ना। तो ऊपर में देखिए दो टर्म है, डिनोमिनेटर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ऊपर में 5/6 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, और ये हो जाएगा 6x प्लस 2/1
1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, और माइनस हो जाएगा 11/3 बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। क्लियर है? तो ये दो इंटीग्रल आ गया आपका, है ना। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करके और फिर एक साथ हम जोड़ देंगे, है ना। तो ये आपका i का वैल्यू था, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको मान लीजिए, इसको आप i1 मान लीजिए और इसको आप i2 मान लीजिए। क्लियर है? तो गाइज हम लोग i1 i2 को अलग अलग कर लेंगे। आप एक साथ भी लेकर चल सकते हैं, है ना, अलग अलग भी चल सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, जिसमें आपकी सहूलियत हो वैसा आप करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग यहाँ पर, चूंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं इसको i1 i2 करके अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। आप एक साथ भी लेके बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए i1 है अपना 5/6 इंटू इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, है ना। हम देख रहे हैं क्या, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसी का डेरिवेटिव है ऊपर 6x प्लस 2। तो हमने इसके लिए एक रूल पढ़ा है कि फंक्शन भी हो और डेरिवेटिव हो तो फंक्शन को t मान लेते हैं। तो यहां पर लेट कर लो साइड में, क्या 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को t मान लेते हैं, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x प्लस 2 और इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगा 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है? अब ये वैल्यू 6x प्लस 2 dx का वैल्यू और ये जो वैल्यू है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का वैल्यू t, दोनों को यहां डाल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 5/6 और ऊपर में हो गया dt, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1 और नीचे t हो गया, और dt dx 6x प्लस 2 dx का वैल्यू dt हो गया। तो 1/t 1/x वाला फॉर्म है, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x। तो ये हो जाएगा आपका 5/6 और ये log t हो जाएगा, x के जगह t है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां c1 कर देंगे, क्योंकि i1 सोल्व कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख देते हैं। बाद में इनको मर्ज कर लेंगे जब यहां पर हम डाल देंगे i1 i2 को। क्लियर है? अब t का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो गया 5/6 log, और t का वैल्यू हमने क्या माना था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ये आपका 4th नंबर हो गया, है ना। तो i1 निकल गया, अब i2 को निकाल लेते हैं। तो देखिए i2 में आपका है -11/3 इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, है ना। अब इसके लिए हमने जस्ट इसके पीछे वाला रूल नंबर 6 पढ़ा था, है ना। क्या इसमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। और इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो देखिए जरा, देयरफॉर यहां पर है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो यहां से 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2/3x और प्लस 1/3, है ना। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे तोड़ देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/3, 2/6 कर दें, सॉरी 2/3 लाना है आपको, तो हम लोग इसको 2/6 कर दें तो हो जाएगा। देखिए 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई, मतलब x इंटू 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 इंटू एक्स इंटू 2/6। ऐसा करने से 2/3 के बराबर वैल्यू मिलेगा। देखिए 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम, तो 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह 2/6 है, तो 2/6 का स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए, और फिर प्लस है 1/3, और इसमें से 2/6 का स्क्वायर एक बार घटा लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, और x प्लस हो जाएगा 1/, यहां पर 2/6 न लिखकर 1/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 1/3 का स्क्वायर घटा दीजिए। क्लियर है? तो x प्लस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए 1/3
और -1/9, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो 3 - 1 2/9 हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 2/9। क्लियर है। अब जरा देखिए ध्यान से, इसी को एक बार और लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3 × x + 1/3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि x² + a² का फॉर्म हो गया ना। तो अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पहले इसको लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब हो जाएगा -11/3 और ये हो गया आपका 1/3 × x + 1/3 का स्क्वायर और प्लस √2/3 का स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 3 बाहर आ जाएगा तो -11/9 हो गया और इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख सकते हैं dx/x + 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया आपका √2/3 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर साइड में कर लेते हैं। देखिए यहां पर लेट कर लीजिएगा, x + 1/3 को आप t मान लेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से dx = dt मिल जाएगा, समझे। तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं -11/9 और dx का वैल्यू dt हो गया और ये हो गया t² प्लस √2/3 का होल स्क्वायर, है ना। और ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि dx इंटीग्रल ऑफ dx/a² + x² = होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये पढ़ाया था फॉर्मूला, है ना। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -11/9 और ये हो गया 1/a, a का वैल्यू कितना है √2/3, है ना, और इनटू tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू t है और a का वैल्यू है √2/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। अब यहां पर t का वैल्यू हमने माना था x + 1/3, वो डाल देंगे, है ना। तो पहले ऐसा कीजिए, इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि इधर वाले को हम लोग कंप्लीट कर लें। चलिए इसको लिखिए जरा। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हमारे पास जो वैल्यू आया, देखिए यहां पर ये वैल्यू है -11/9, है ना, और 3 इधर से पलट के ऊपर जल जाएगा तो 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा, कुल मिलाकर इसको सॉल्व करेंगे तो -11/3 √2 हो जाएगा, है ना। तो -11 देखिए -11/3 √2 हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। और इनटू हो गया tan इनवर्स और t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू है x + 1/3 और बाई है 2/√2/3, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ c1 था पहले वाला में, इसको आप c2 कर लीजिए, ये c2 हो गया। तो ये हो गया -11/3 √2 और इंटू tan इनवर्स, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ऊपर में कैलकुलेट करेंगे तो 3x + 1 और बाई 3 और नीचे में √2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x + 1/√2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। क्लियर है। तो ये आपका 5th नंबर इक्वेशन हो गया, है ना। तो I1 यहां पर निकाल चुके हैं और I2 का वैल्यू ये निकल गया, तो देयरफॉर I का वैल्यू कितना था, देखिए I यहां पर था ना, I1 और माइनस I2 यही था। तो आपका वैल्यू हो गया, देखिए आपका वैल्यू कितना हो गया, यहां पर I1 + I2 लिखेंगे। I का वैल्यू I1 + I2, I1 + I2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि I2 का वैल्यू ऑलरेडी हम नेगेटिव ले चुके थे, है ना। तो I1 + I2 करेंगे, तो यहां रख दीजिए। I1 का वैल्यू था आपका 5/6 log 1 + 2x + 3x² और प्लस था ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, और I2 का वैल्यू हो गया माइनस, यहां लिख देते हैं नीचे में, -11/3 √2 और tan इनवर्स, और ये हो गया 3x + 1/√2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, है ना। तो देखिए ये वैल्यू आ गया I का, जो आपको इंटीग्रेट करना था उसका मान हो गया।
अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो C1 C2 है दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों को मर्ज कर देंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग साइड में लेट कर लीजिए, लेट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C मान लेते हैं। तो फाइनली जो I का वैल्यू हो गया जिसे आपने इंटीग्रेट करना था शुरू में, उसका मान हो जाएगा अब आपका कितना, 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा, समझे। देखिए टाइप 7 पर जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे आप, ये लंबा बनेगा, है ना, और आगे चल के 2 पार्ट में हो जाएगा ऑलमोस्ट। टाइप 7 पर जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये थोड़ा लेंदी होगा, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा, 2 इंटीग्रल के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो अगर कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आसान रहा तो जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा लंबा बनता है ये, है ना। तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, थोड़ा लंबा बनेगा तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप तो जानते ही बनाना है कैसे आपको, है ना। तो थोड़ा लेंदी बनेगा बच्चा, पेशेंस रखना है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, है ना, लेकिन बनता बहुत आसानी से है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल था, क्वेश्चन नंबर 18 था एक्सरसाइज 7.4 का, है ना। और इसी के जैसा बनेगा क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे जो इंटीग्रल का दूसरा फॉर्म था, है ना, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई √ax² प्लस bx प्लस c dx, जो सेकेंड फॉर्म था उस पर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ताकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.4 के वो सब बन जाए आपसे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए जरा, लिखिए। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, है ना। ये सेकेंड फॉर्म का है ना, जो अभी हमने टाइप 7 पढ़ा है। फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 और 22, है ना। अब ये है आपका सेकेंड फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 23। इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन और है इसमें एक्सरसाइज 7.4 में, क्वेश्चन नंबर 16, 19 और 21, 3 क्वेश्चन है और इसी फॉर्म पे, है ना। उनको आप इस फॉर्म से भी बना सकते हैं, हालांकि आप दूसरे फॉर्म से भी बना सकते हैं, थोड़ा इजी है इसके रिस्पेक्ट में, 23 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप जो पहले रूल्स पढ़े हैं उसके मदद से भी बना सकते हैं, और इस रूल के मदद से भी बना सकते हैं जो रूल नंबर 7 आज पढ़ा है, समझे ना। तो क्वेश्चन नंबर 16, 19 और 21, ये 3 क्वेश्चन इसी फॉर्म पर बेस्ड है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 23 है। इनको पीछे वाले रूल की मदद से भी बना सकते हैं, इस रूल की मदद से भी बना सकते हैं, है ना। पीछे वाला रूल इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा इजी है ना। पीछे वाले रूल पे भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके ले जाया जा सकता है, अदरवाइज अगर ना समझ में आए तो डायरेक्ट इस रूल का अप्लाई करेंगे जो आज के लेक्चर में आप पढ़े हैं। ओके, और उसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन सब आपसे बन जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, px प्लस क्यू को, मतलब 5x प्लस 3 को मानना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, और ये है आपका x² प्लस 4x प्लस 10, है ना, और प्लस b। क्लियर। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 4 और प्लस b हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए a से, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b, तो ये 4a प्लस b कांस्टेंट हो गया, और ये आपका x वाला टर्म हो गया। ये किसका वैल्यू था, 5x प्लस 3 का वैल्यू था। अब दोनों तरफ x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट कर लेंगे, तो यहां से मिलेगा 2a इज इक्वल टू 5, x का कोफिशिएंट 2a और इधर है 5, तो 2a इज इक्वल टू 5, तो देयरफॉर a का वैल्यू हो जाएगा 5/2। क्लियर। एंड कांस्टेंट को इक्वेट कीजिए, तो कांस्टेंट है 4a प्लस b, और इधर है आपका 3। आप 4a को इधर लाइए, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 4a। 4a का वैल्यू, a का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 5/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो ये हो गया आपका, देखिए b इज इक्वल टू 3 माइनस 10, और 3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -7। तो यहां से b का वैल्यू मिल गया -7। इजीली आपने a और b निकाल लिया। अब हम लोग 5x प्लस 3 का वैल्यू निकाल लेंगे,
तो 5x प्लस 3 का वैल्यू अब हो जाएगा a इंटू, और a का वैल्यू कितना आया है 5/2, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो डेरिवेटिव है इसका 2x प्लस 4, और प्लस b का वैल्यू कितना है 7 -7, तो यहां हो जाएगा -7, है ना। अब इस वैल्यू को उठाकर ये जो आपके पास गिवन इंटीग्रल है उसमें पुट कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो अब हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 5/2 इंटू 2x प्लस 4 और -7, और बाई हो गया अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx, है ना। तो नोमिनेटर में दो टर्म है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, और यहां पर 5/2 बाहर निकाल दीजिए, फर्स्ट टर्म के साथ है, तो बचेगा कितना 2x प्लस 4 बाई अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx, और दूसरे टर्म के साथ 7 है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा आपका कितना 1 बाई अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx। क्लियर है। और ये किसका वैल्यू था बच्चा, i का, यही वैल्यू है ना, इसी को हमने अब इतना लिख दिया दो पार्ट में। इसको मान लेते हैं पहले वाले को i1 और दूसरे वाले को मान लेते हैं i2। क्लियर है। अब बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बाई 1 करके i1 और i2 का वैल्यू निकाल लेंगे, और बाद में जब i1 i2 निकल जाएगा तो उठा के i में डाल देंगे, है ना। मतलब यहां पर ऐसा नहीं हो जाएगा i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ये फॉर्म बनेगा। i1 i2 का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर इसमें लाकर डाल दीजिए, तो आपको i मिल जाएगा, मतलब ये जो दिया हुआ था वो मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर i1 को निकालते हैं। तो i1 का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 4 बाई अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 दिया हुआ है dx। अब यहां पर भी आप ध्यान देंगे तो आप देखिएगा ये 4x x² प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव है 2x प्लस 4, मतलब फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव दिया है, तो फंक्शन को लेट कर लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 10 को हम t मान लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt, ये मिलेगा आपको, है ना। तो अब यहां वैल्यू हम डाल देंगे 2x प्लस 4 dx का वैल्यू dt और x² प्लस 4x प्लस 10 का वैल्यू t, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अब आपका 5/2 सॉरी बाहर में लिखिए 5/2 और इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब ये हो जाएगा 1 बाई रूट t dt, है ना। तो इसका इंटीग्रल कितना होता है बच्चा 1 बाई रूट t, 1 बाई रूट x का इंटीग्रल होता है 2 रूट x, है ना। तो 1 बाई रूट t का इंटीग्रल हो जाएगा कितना 5/2 तो पहले से है, और हो जाएगा 2 रूट t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, यहाँ i1 है तो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिखेंगे, तो यहाँ t का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 5/2 से 2 कट गया, तो बच गया कितना 5 रूट, और t का वैल्यू कितना माने थे x² प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c1, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, है ना। तो ये आपको मिल गया, इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है बच्चा। तो आपका i1 निकल गया। अब हम लोग i2 निकालेंगे, है ना। तो देखिए अगेन i2 कितना है, i2 है आपका -7 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 10 dx, और ये वाला किस रूल पर चला गया, रूल नंबर 6 पर चला गया, जो हम लोग आज के पहले जो रूल पढ़ा था उस पर चला गया। नीचे में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे x² माइनस a² x² प्लस a² या फिर a² माइनस x² के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, है ना। सो गाइस यहां से पहले हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये है आपका x² प्लस 4x प्लस 10, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू x इंटू, चूंकि 4x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस कितना करेंगे b को
b का स्क्वायर करके, है ना, 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और फिर 2 का स्क्वायर करके घटा लेंगे। तो देखिए यहां से यहां तक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहां देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया। तो अब हम लोग इसको उस फॉर्म पे ले जाएंगे, dx बाई किस फॉर्म पे जाएगा ये, dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इस पर चला जाएगा ये, है ना। तो पहले आप इधर लिख लीजिए, इस तरफ लिख लीजिए, और आप यहां तक लिख लीजिए, है ना, यहां तक लिख लीजिए, फिर बाकी का पोर्शन जो है I2 का वो कंप्लीट करेंगे, है ना। लिखिए। तो बच्चों चलिए बाकी का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब जो I2 है ये आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट, और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर dx, है ना। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 को लेट कर लीजिए, x प्लस 2 को t मान लीजिए। तो यहां से डिफ्रेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ। तो यहां से x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो गाइज ये अब हो जाएगा, देखिए कितना 1 बाई, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर और dt, है ना। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं dt बाई दिस, और ये वाला फॉर्मेट मैंने बताया कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको हम लिख सकते हैं उस फॉर्मूला के अनुसार कितना, log, चूंकि यहां पर माइनस साइन छूट गया है, यहां पर माइनस डाल दीजिए, यहां पर I2 में -7 है तो -7 भी डालना होगा, ऐसे डालिए -7, यहां भी आपका -7 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार -7 इंटू लॉग, और x के जगह कितना है t, और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर लिखेंगे ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, I2 है तो इसके लिए c2। तो देखिए कितना हो गया -7, और ये हो गया log, और t का वैल्यू हमने क्या माना था, देखिए t का वैल्यू हमने क्या माना था, x प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2, और प्लस यहां भी t का वैल्यू रख दीजिए x प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस देखिए इसको √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और प्लस c2, और इसको जरा सोल्व कर लीजिए तो -7 log x प्लस 2 प्लस हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसी को, इसको सोल्व करेंगे, है ना, ये इसी का वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 का ही वैल्यू था। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, आराम से लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू आपका, ये जो थर्ड इक्वेशन आ गया, ये I2 का मान हो गया, है ना। तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, सॉरी I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा ना। तो I1 का वैल्यू है, I1 का वैल्यू हमने कहा निकाला था, यहां पर देखिए I1 का वैल्यू है 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, और प्लस माइनस माइनस 7, दूसरा I2 का वैल्यू है ये log x प्लस 2, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, ये हो गया। अब यहां से c1 और c2 को मर्ज कर दीजिए, एक ही वैल्यू लिख दीजिए इसके लिए, c1 प्लस c2 के लिए c, यहां पर c को मान लीजिए c1 प्लस c2, तो दोनों मर्ज हो जाएगा, और फाइनली आपको i का जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और माइनस हो जाएगा 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लेंदी बनते हैं लेकिन आसानी से बन जाता है, कैलकुलेटिव होता है
है ना, थोड़ा समय लगेगा बच्चा। अब इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.4 में जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपसे बनेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जिसमें आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट क्वेश्चंस को शामिल कर लेंगे और फिर आगे के नए रूल्स का स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, ये जो बना हुआ क्वेश्चन है इसको उतार लीजिए। ओके, देखिए